रिया ड्रग्स केस में एनसीबी का फुल एक्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एनसीबी पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दोपहर 2 बजे एनसीबी मीडिया को केस के बारे में बताएगी। इस बीच कोर्ट में शौविक और मिरांडा की रिमांड पर बहस जारी है। एनसीबी ने शौविक, मिरांडा और ड्रग्स पेडलर कैजान के लिए 6 दिन की रिमांड मांगी है। शौविक के वकील सतीश मान शिंदे ने रिमांड का विरोध किया है। मान शिंदे ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर रिमांड देना सही नहीं है। शौविक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अभी तक ईडी की जांच में और सीबीआई की जांच में शौविक चक्रवर्ती ने सपोर्ट किया है। ऐसे में वो एनसीबी की भी कार्रवाई में सपोर्ट करेंगे। लेकिन एनसीबी इस मामले में दलील दे रहा है कि ड्रग्स के इस रैकेट में और कई सारे बड़े नाम हो सकते हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, और वो तभी हो सकता है जब इस ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हर गवाह को वो रिमांड पर ले, उनसे पूछताछ करें, जानकारी इकट्ठा करें, और ये तभी संभव है जब उन्हें शौविक चक्रवर्ती की भी 6 दिन की रिमांड मिलेगी। एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त किला कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो प्रोसीडिंग अंदर चल रही है, सतीश मान शिंदे का तो पक्ष हमने दिखाया अभी दर्शकों को, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो एनसीबी का पक्ष रख रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सरकारी पक्ष का ये कहना है कि शौविक चक्रवर्ती का जो लिंक है वो ड्रग पैडलर से सीधे तौर पर साबित हुआ है। ड्रग पैडलर जो पकड़े गए हैं उनके साथ में शौविक चक्रवर्ती एक बार बात नहीं किए हैं, कई बार बात किए हैं। शौविक चक्रवर्ती को ड्रग की जानकारी थी, कितने में ड्रग मिलता है, कौन सा ड्रग मिलता है, ड्रग के कोडवर्ड, ड्रग के नाम, और उसे आम भाषा में, बाजार की भाषा में जो जानकार लोग होते हैं, जो ड्रग खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैडलिंग करते हैं, वो भाषा भी शौविक को पता थी। साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह भी कहना है कि शौविक ने न सिर्फ अपने लिए ड्रग मंगाया था बल्कि अपने कुछ दोस्तों के लिए भी ड्रग का इंतजाम किया था। सैमुअल मिरिंडा का शौविक का जो चैट है उसमें यह बात साबित होती है कि सैमुअल को शौविक आदेश दे रहे हैं कि ड्रग लेते आओ और 15,000 रुपए, 17,000 रुपए पेमेंट कर दो। एक चीज 10,000 रुपए देने की बात जैद को आ रही है कि 5 ग्राम ड्रग्स ले लो, जैद को 10,000 रुपए दे दो। तो ये इंटरलिंक जो चैट है, ये आपस में जो चैट रिट्रीव किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी ने मिलकर, उसमें काफी चीजें ये साबित होती हैं कि शौविक चक्रवर्ती पिछले कई महीनों से, या कह सकते हैं कुछ साल से, लगातार ड्रग के बारे में जो जानते थे, बात कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, पैडलिंग करवा रहे थे, दोस्तों को दिलवा रहे थे, और कई ड्रग पैडलर के नंबर उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मिले हैं जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है। तो इस वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है। ऑनलाइन पर सचिन इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है। प्रोसीडिंग के बारे में वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, बताइए अब प्रोसीडिंग में आगे क्या हो रहा है? जी देखिए, अभी भी जो है सतीश मान शिंदे जो है पिछले 25 मिनट से जो है वो सैमुअल के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं, और उनकी जो दलीलें है, उनका जो विरोध है वो मेरिट्स के आधार पर है। उनका कहना है कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं 20B और 27 और 29, ये सेक्शन जो है ये एनडीपीएस एक्ट के तहत वो अवेलेबल है, जिसके कारण उन्हें जमानत दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण ये बात भी कही है कि उनके पास में कोई ऐसा सब्सटेंस जो है वो मिले नहीं है, वो नामी अपराधी नहीं है। केवल व्हाट्सएप चैट के जरिए जो है उनकी रिमांड मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जांच में सहयोग कर रही है। इसके पहले भी उन्होंने सीबीआई को सहयोग किया है, जब जब चाहिए तब बुलाया है, और ईडी को भी सहयोग किया है। इसके कारण जो है उन्हें जो है वो रिमांड उनकी जरूरी नहीं है। मेरिट के आधार पर जो है सतीश मान शिंदे लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने शौविक और सैमुअल, इन दोनों के लिए पुलिस कस्टडी, रिमांड की जो है मांग की है, एनसीबी की कस्टडी की मांग की है। जबकि जो कैजान है उसके लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई है। कैजान की तरफ से जो है अश्विन थूल, ये वकील वहां पर जो है आर्गुमेंट करेंगे अभी सतीश मान शिंदे का आर्गुमेंट खत्म होने के बाद, और उसके बाद सैमुअल के लिए जो है सुबोध देसाई जो है ये वकील, उनके लिए वहां पर दलील रखेंगे। तो और रिमांड कितने दिन की मांगी गई है सचिन? 7 दिन की जो है रिमांड मांगी गई थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा सैमुअल और शौविक के लिए। लेकिन जो है आर्गुमेंट अभी भी चल रहा है कोर्ट के अंदर। और खास बात यह है कि मेरिट के आधार पर उनका कहना है कि जब बेलेबल ऑफेंस है तो कस्टडी की जरूरत नहीं है, और कोई नामी अपराधी नहीं है कि जब भाग जाएंगे या फिर सहयोग नहीं करेंगे या फिर सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनकी कस्टडी की जो है जरूरत नहीं है। इस तरह का दलील जो है सतीश मान शिंदे कोर्ट में लगातार दे रहे हैं। और एनसीबी और क्या क्या बातें रख चुकी है अपनी ओर से?
एनसीबी ने यही कहा है कि सैमुअल और शोविक की जो रिमांड है वो जरूरी है, क्योंकि इनसे आगे भी पूछताछ करनी है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट के जो लिंक सामने आए हैं उसको लेकर इनकी गहन पूछताछ की जरूरत है, और गहन पूछताछ किए बिना जो है आगे के लिंक जो है वो सामने नहीं आ सकते, इसलिए उनकी रिमांड जो है जरूरी है। इस तरह की जो बात है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महज 13 मिनट जो है आर्गुमेंट किया है कोर्ट के अंदर, और इस दौरान उन्होंने 7 दिन की पुलिस जो रिमांड है एनसीबी की वो मांगी गई है शोविक और सैमुअल के लिए, जबकि कैजान के लिए जुडिशियल कस्टडी की यहाँ पर मांग की गई है। मीनाक्षी, इसके पीछे आपको कोई खास वजह नजर आती है कि जुडिशियल कस्टडी कैजान के लिए? क्योंकि कैजान से एनसीबी जो है पिछले कई दिनों से जो है पूछताछ लगातार कर रही थी, और जब उनको लगता है कि जब रिमांड की जरूरत नहीं रहेगी और जुडिशियल कस्टडी में जो है वो भी पूछताछ की जा सकती है, तो वो जुडिशियल कस्टडी की अगर उनकी हिसाब से जरूरत उनको लगती है तो उस हिसाब से वो चाहे रिमांड मांग सकते हैं या फिर जुडिशियल कस्टडी मांग सकते हैं। जब उनके वकील जब बाहर आएंगे या फिर एनसीबी के अधिकारी बाहर आएंगे तब उनसे जो है हम पूछ सकते हैं कि अधिक गहराई से कि उन्होंने इस तरह की दलील पीछे मांगने के रिमांड जुडिशियल कस्टडी मांगने के पीछे उनकी क्या मकसद है उनका। लेकिन मुख्य तौर पर एनसीबी का जो फोकस है वो अब शोविक और सैमुअल के पूछताछ पर है, और इनके पूछताछ के लिए, इनकी गहन पूछताछ के लिए और आगे की जो कड़ियां है वो जोड़ने के लिए, खंगालने के लिए इनकी रिमांड जरूरी है। इस तरह की दलील जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के अंदर रखी है। यानी इसका मतलब सचिन हम ये समझे कि एनसीबी ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो सीज किए थे उनके अलावा वो डायरेक्ट पूछताछ करना चाहती है, और हो सकता है वो 1-to-1 पूछताछ करना चाहती है। सचिन, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। जयप्रकाश, जो सीबीआई दलील रख रही है उसके आधार पर तो हम यही अंदाजा या संभावना जता सकते हैं कि एनसीबी कुछ बड़े नामों का खुलासा करना चाहती है, और यही वजह है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सीजिंग तक वो नहीं रुकना चाहती, वो और पूछताछ करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसे एक लिंक मिला है बैंड्रा बॉयज का, और ये लिंक जो है उसको आगे तक वो लेकर जाना चाहती है। इस लिंक में सबसे पहले एनसीबी ये जानना चाहती है कि जो ये लड़के पकड़े गए हैं जो ड्रग पैडलिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये लड़के जो हैं वो कोई होटेलियर है, कोई जो है उसमें मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्यों ये काम कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ शौविक और रिया चक्रवर्ती के ही इस पूरे नेट में ये नहीं थे, और भी बहुत सारी बॉलीवुड की सेलिब्रिटियां होंगी, उनके जो स्टाफ मेंबर होंगे उनको ये ड्रग देते होंगे, तो वो कौन कौन है, कोई हाई प्रोफाइल इसमें कोई और नाम तो नहीं है। और बड़ी बात ये है कि इन तक ड्रग कौन पहुंचा रहा था। बड़ी बात तो ये है कि ये अगर ड्रग आगे शौविक तक पहुंचा रहे थे, मिरांडा तक पहुंचा रहे थे, तब इन तक ड्रग पहुंचाने वाले वो नाम कौन से हैं? बिल्कुल, और इसी लिंक की जांच की जाएगी। 2 लिंक है, मैं आपको बताऊं। एक लिंक जो है वो ये है कि ड्रग आता कहां से था। ये ड्रग जो है वो इंडिया में ये बनाते थे, भारत में ये बनता था, मुंबई में ये बनता था, क्योंकि एमडी ड्रग अब मुंबई में बनना शुरू हो चुका है और मुंबई के कई इलाकों में बनता है, पुणे और नासिक और नागपुर में ही बनता है। लेकिन एमडी ड्रग के अलावा जो इसमें गांजे की बात हो रही है, ये गांजा कहां से आता था और इसका सप्लायर कौन था, इसका कार्टेल कौन चला रहा था, इसका सिंडिकेट कौन चला रहा था, ये एक जांच बहुत जरूरी है। और उसमें कहीं अंडरवर्ल्ड का कोई रोल तो नहीं, क्योंकि जितने भी ड्रग सिंडिकेट हैं सब कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के जरिए चलाए जा रहे हैं, भले वो दुबई का सिंडिकेट हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिंडिकेट हो, यूरोपियन कंट्रीज का हो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज का हो। तो ये एक बहुत बड़ी पड़ताल है। दूसरी पड़ताल ये है कि ये और कितने बॉलीवुड की हस्तियों को ड्रग दे रहे थे। रिया चक्रवर्ती हीरोइन है, वो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, तो शौविक चक्रवर्ती बिजनेसमैन है, तो उस हिसाब से ये एक बॉलीवुड के अंदर इनकी एंट्री हो चुकी थी इन ड्रग पैडलर्स की। तो और कितने बॉलीवुड की हस्तियों को ये ड्रग दे रहे थे, उनके स्टाफ से कितनी बार इनकी बातचीत हुई है, इस लिंक को भी अब तलाशना है। जांच सुशांत सिंह राजपूत के मौत से शुरू हुई, मौत की गुत्थी की पड़ताल करने से शुरू हुई, लेकिन अब जांच आ गई है कि मुंबई में ड्रग कहां से आता है, किसको जाता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और इस पूरे चीज की पड़ताल करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुटी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम जरा पारस कोठारी का रुख कर लेते हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। पारस, आप ये बताएं कि ये जो सीन रिक्रिएट करने का काम सीबीआई कर रही थी, ये कहां तक पहुंचा है? जी मीनाक्षी, आपको मैं बता दूं कि सीबीआई के अधिकारी, एम्स के एक डॉक्टर और इसके साथ मीतू, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव, ये सभी लोग आज सुबह सुशांत सिंह राजपूत के इसी जो 601 फ्लैट है मॉन्ट ब्लांक सोसाइटी में, यहाँ पर पहुँचे थे। और इस 601 फ्लैट में 14 जून की गुत्थी को सुलझाने का काम आज सीबीआई ने किया। और उन्होंने पहले भी सीबीआई ने ये जो क्राइम रिक्रिएशन था, जो सीन रिक्रिएशन था, वो कर चुके थे, लेकिन आज
सुशांत की बहन मीतू सिंह की मौजूदगी में ये किया गया। मीतू सिंह की बहुत बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मीनाक्षी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने मीतू सिंह को फोन किया था कि सुशांत सिंह राजपूत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, और उसके बाद मीतू अपने घर से निकली। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचती उसके पहले ही सिद्धार्थ पिठानी ने फोन करके उन्हें यह इंफॉर्मेशन दे दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को फांसी लगा ली है, वो पंखे से लटक रहे हैं। और मीतू सिंह के पहुंचने के पहले सिद्धार्थ पिठानी ने चाकू से हरे कुर्ते को काटकर सुशांत सिंह राजपूत के शव को बेड पर लिटा दिया था। तो मीतू सिंह के सामने सीन को रिक्रिएट करना बेहद जरूरी था कि मीतू सिंह जब यहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा। जो यहां मौजूद थे 4 लोग, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश, इन चारों के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उनके बयान कितने मेल खा रहे हैं। क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं मीनाक्षी कि सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो, इन सब के बयानों में बेहद ज्यादा विरोधाभास है। एक बार कुछ और बयान देते हैं, अगली बार कुछ और बयान देते हैं। जाहिर है और यही वजह है कि अगर इनमें से कोई भी एक जन झूठ बोल रहा है तो आमने सामने की पूछताछ में और सीन को रिक्रिएट करने के बाद ये चीजें और ज्यादा साफ हो पाएंगी। एक बार हम रुक कर लेते हैं नम्रता का भी। नम्रता, कैजान की जुडिशियल कस्टडी मांगी गई है तो शौविक और सैमुअल मिरांडा की 7 दिन की रिमांड मांगी गई है पूछताछ के लिए। इसे अगर हम एनसीबी के नजरिए से देखें तो क्या वजह है कि 2 लोगों की कस्टडी 7 दिन की और एक की जुडिशियल कस्टडी? मीनाक्षी, कैजान की बात करें तो कैजान से जो पूछताछ में जो लिंक सामने आए हैं, ओवरऑल बताएं तो जो कैजान इब्राहिम है उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और ऐसे में जो ये शौविक और सैमुअल की 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है तो उनसे जो ज़्यादातर बातें निकलवाई जाएंगी वो ड्रग पेडलर्स की निकलवाई जाएगी। लेकिन कैजान जो हैं वो उनका जो है डायरेक्ट कनेक्शन है और उनके पास कई सारे पेडलर्स के ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हैं। और एनसीबी कैजान की जुडिशियल कस्टडी इसलिए भी मांग रही है क्योंकि जो कैजान इब्राहिम है ये ड्रग पेडलिंग के पुराने एक खिलाड़ी के तौर पे भी हम कह सकते हैं कि इनके जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितनी भी ड्रग्स की जो ट्रांजैक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा कैजान को सारे जो अपडेट हैं, तो इसलिए कैजान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और शौविक और सैमुअल की बात करें तो फिलहाल जो कोर्ट में दलीलें चल रही हैं उसके मुताबिक जो मान शिंदे हैं वो पूरी तरह से जाहिर है शौविक और सैमुअल मिरांडा की 7 दिन की कस्टडी इसलिए भी मांग रही है एनसीबी क्योंकि वो कुछ बड़े नामों का खुलासा करना चाहती है जो केवल पूछताछ के बाद ही संभव है। जयप्रकाश, लेकिन कड़ी रिया तक भी पहुंचती है इस पूरे ड्रग्स रैकेट की, तो क्या रिया चक्रवर्ती को भी समन किया जा सकता है, पूछताछ हो सकती है, या फिर मैं यूं पूछूं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता मीनाक्षी, क्योंकि ये जो अगर शौविक की गिरफ्तारी हुई है तो रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर शौविक ड्रग चैट में इन्वॉल्व है, अगर शौविक के ड्रग पेडलर के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन आ रहे हैं और शौविक और रिया के बीच में भी जो मार्च 2020 में एक ड्रग चैट आया है जिसमें दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें रिया कह रही है कि 4 बर्ड्स बचे हैं और बाकी जो है उस 4 बार दिन में वो लेता है और उसे और ड्रग की जरूरत है, तो 5 ग्राम ड्रग्स देने की बात शौविक कर रहे हैं। तो यानी कि 5 ग्राम ड्रग शौविक घर में से तो कहीं से लाएंगे नहीं, वो ड्रग पेडलर से मांगेंगे। ड्रग पेडलर से मांगने का मतलब ये होता है कि शौविक जो है इस पूरे ड्रग डील में जो है वो इन्वॉल्व थे और जो पैसा जा रहा था वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जा रहा था या फिर वो रिया और शौविक अच्छा, आपने अकाउंट डिटेल की बात की तो 12 बार ट्रांजैक्शन हमने इससे पहले भी दर्शकों को बताया जयप्रकाश की 12 बार ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती के कार्ड पर हुए हैं, वो ड्रग्स के लिए हुए हैं। तो जाहिर है रिया भी जानती होगी कि ना सिर्फ वो ड्रग्स मंगा रही हैं बल्कि उनके पैसे से ड्रग्स मंगा रही हैं। बिल्कुल रिया जानती थी और रिया ने ये बात इंटरव्यू में अपने बयान में और अपने अलग अलग जो है इसमें स्टेटमेंट में कही है कि ड्रग जो है सुशांत सिंह राजपूत लेते थे। श्रुति मोदी के वकील ने भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ड्रग लेती थी कि नहीं, तो उनके जो वकील है अशोक सरोगी उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा इससे अछूती नहीं थी। अछूती नहीं थी का मतलब ये होता है कि वो ड्रग लेती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रग डीलरों से इनकी लगातार बातचीत होना, ड्रग डीलरों से लगातार संपर्क में रहना, और अभी से नहीं
मार्च 2017 से गौरव आर्या नाम के एक होटेलियर से रिया चक्रवर्ती एमडी की बात करती हैं, तो 17, 18, 19, और ये 20, बात तो 4 गौरव आर्या ने भी कहा कि वो रिया चक्रवर्ती को जानते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत को भले पर्सनली ना जानते हो, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती को जानते थे। जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, नम्रता आप भी बने रहिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम सीधा जाएंगे पारस कोठारी के पास, जो इस वक्त बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने आज जब सीन रिक्रिएट किया तो यहां से क्या तथ्य हासिल किए, एक छोटे से ब्रेक के बाद देंगे जानकारी।